दोस्तों इंडिया में 74% ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस से पीड़ित है और 88% ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी से पीड़ित है। ये आज का रेशो है। अगर हम मेल पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो 30% मेल ऐसी पॉपुलेशन है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित है। इसके अलावा और भी अन्य समस्याएं जैसे प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम्स, थकान, सुस्ती, कमजोरी, क्रोनिक सिंड्रोम, ऐसी कई समस्याओं से मेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीड़ित है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी हर्ब के बारे में, एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए जानते हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। यदि इसका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में एक तरह से चमत्कार देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है अश्वगंधा। प्रायः सभी इसका नाम जानते हैं। यह बहुत ही फेमस मेडिसिन है। प्राचीन काल से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता आ रहा है। आयुर्वेदिक में इसे पाउडर्स फॉर्म में यूज़ किया जाता है और होम्योपैथिक में कई तरह से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता आ रहा है। और इसके डोज की यदि हम बात करें तो वीडियो के लास्ट में मैं इसके डोज के बारे में हम बात करेंगे कि किस फॉर्म में और किस मात्रा में और कब तक रेगुलरली हमें इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इस मेडिसिन को जानने से पहले सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं कि यदि हम अश्वगंधा का यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अश्वगंधा का सबसे पहला और सबसे बड़ा मोर प्रोमिनेंट बेनिफिट्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह हमारी बॉडी में एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। यह हमारी बॉडी में कार्टिसोल नामक एक तत्व पाया जाता है जिसको यह कम करने का काम करता है। कार्टिसोल नामक एक जो तत्व होता है उसका विशेष रोल यह होता है कि यह हमारी बॉडी में एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप रेगुलर अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो कार्टिसोल नामक तत्व हमारी बॉडी में कम होने लगता है, जिससे हमारी तंत्रिका तंत्र में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो हमारी बॉडी में एंजाइटी हो रही है, उसको वह धीरे धीरे करके कम होने लगती है और हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में मूड स्विंग, मूड चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और आप हैप्पी फील्स करेंगे। अश्वगंधा का दूसरा और मोर प्रोमिनेंट बेनिफिट्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो अश्वगंधा के रेगुलर इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा बूस्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होने से मसल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, मसल्स हमारी बनती है, स्टेमिना हमारा इंक्रीज होता है, सेक्सुअल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ने लगती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स ठीक होती है, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स ठीक होती है, लॉस ऑफ लिबिडो की यदि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है तो वह बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। अगर हम रेगुलर अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो मर्दों में यह बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अश्वगंधा का तीसरा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है मेल इनफर्टिलिटी में। जिन व्यक्तियों का स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, उनका मोटिलिटी रेट कम है, तो उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका सीमन जो है उसमें मोटिलिटी रेट जो स्पर्म का होता है, यदि वह बहुत ही कम है तो इंक्रीज़ करने में आपको बहुत ही मदद मिलती है और स्पर्म का वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ताकि आपको आगे चल के वॉल्यूम में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और उसमें स्पर्म काउंट बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा के चौथे बेनिफिट्स की यदि हम बात करें तो यह एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है। जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया था, जो कार्टिसोल नामक जो तत्व होता है उसे यह कम करने का काम करता है और कार्टिसोल जो तत्व होता है वह एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। यदि आप इसे कुछ हद तक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, एंजाइटी और स्ट्रेस से छुटकारा आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों अश्वगंधा के पांचवें बेनिफिट्स की यदि हम बात करें, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप अश्वगंधा को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म शुगर मार्कर्स होते हैं जैसे H1A1C, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से आपकी जो इंसुलिन लेवल होती है वह भी नॉर्मली होती है और इसके साथ अश्वगंधा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होती है, जिसकी वजह से जो बढ़ी हुई शुगर के जो नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी में हमारे अंदर आते हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अश्वगंधा के छठवें और बहुत ही इफेक्टिव
और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स की यदि हम बात करें, यदि आप अश्वगंधा का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो यह जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, नी पेन ऐसे कई दर्दों में यह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि जिन लोगों को हमेशा बॉडी में पेन होते रहता है, दर्द होते रहता है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा शुरुआत में ही मैंने जैसे आपको बताया था, यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है और मसल्स को बढ़ाने का काम करता है। यदि मर्दों में इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो मर्दों में होने वाले जो शरीर के दर्द होते हैं, जो अर्थराइटिस होती है, जॉइंट पेन होता है, काफ़ी लंबे समय से वह परेशान रहते हैं, यदि अश्वगंधा का वह रेगुलर सेवन करते हैं तो जॉइंट पेन की समस्याएं, अर्थराइटिस की समस्याएं, बॉडी पेन की समस्याएं, मसल्स के दर्द जो उन्हें हमेशा बने रहते हैं, उससे आसानी से आपको छुटकारा मिल सकता है। किसी भी जॉइंट पेन में आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। मेल में यह बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यदि इसके हम डोज की बात करें तो इसका यूज़ दो तरह से किया जाता है। आयुर्वेदिक में पाउडर फॉर्म में इस मेडिसिन का काफ़ी लंबे मात्रा से आज भी यूज़ किया जाता आ रहा है। प्राचीन काल से ही इसका यूज़ किया जाता आ रहा है। यदि हम होम्योपैथी की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से मदर टिंचर के फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज़ काफ़ी लंबे समय से किया जाता आ रहा है। यदि हम होम्योपैथी की बात करें कि किस तरह से हमें इसका सेवन करना चाहिए, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस मेडिसिन का सेवन आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में, कम से कम इस मेडिसिन का यूज़ 3 महीने से 4 महीने तक आपको करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में बेटर से बेटर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म यदि आप इस मेडिसिन का सेवन करना चाहें तो आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। यदि इसकी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स होती है वह अश्वगंधा का यूज़ सावधानी से करें या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।